अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है। अब भी आया है छान टुक्कर वाला और मैं ये टुक्कर बेचने जा रही हूँ। इसके साथ कोई चीज़ ले लूँगी। आपको पता है हालात कुछ गंदे चल रहे हैं, तो इसके साथ कोई चीज़ लेते हैं। आइए चलते हैं इनको बेचने, देखते हैं वो क्या पैसे देता है मुझे इनके। ये देखिए, ये मैं लेके जा रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। ये बाल भी है, बाल वैसे 11,000 रुपये किलो है। देखते हैं इन बालों की हमें क्या प्राइस हो देता है। आइए चलते हैं। मैं चाहती हूँ ये कितने के हैं, ये जरा करके दे। ये कितने के जाते हैं? आप कितने, ये इनके प्राइस फिर बताएंगे कि ये कितने के हैं। ये कितने के हैं? ये 20 रुपए की सेल हो रही है। 20 रुपए में आप मुझे कुछ दे दे। क्या क्या चीज़ है आपके पास? माल्टा निम्को। माल्टा और निम्को है। ये इनके पास, ये देखें, ये माल्टे हैं जिनके साथ जूस वगैरह बनाते हैं खट्टे खट्टे से, नींबू की जगह पर। ये माल्टे हैं और ये निम्को है। तो हम अपनी रोटी ज़ाया नहीं कर रहे, हम ले रहे हैं निम्को। माल्टे खट्टे हैं, नहीं खाए जाएंगे। हमें निम्को दे दें 20 रुपए की। ये 20 रुपए की रोटी है, हम निम्को इससे ले लेते हैं। ये देखिए, बच्चे पहले पहुंच चुके हैं कि हमने खानी है। ये जिन बला बच्चे हम मैं निम्को ले रही हूँ ताकि ये बच्चे खा सके इसको, और कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखें, आपकी सिस्टर ने ये वाले निम्को लिए। अब मैं जाकर इसको घर में खाऊंगी। ये आप देख सकते हैं सुबह का कितना अच्छा खूबसूरत मौसम हुआ पड़ा है। बादल हैं और बकरियां चल रही हैं। देहात के मौसम का यही तो मज़ा होता है। देखिए, बकरियां चल रही हैं, घास है कितनी खूबसूरत। ये आग का पौधा है जो कि बीमारियों के काम आता है। आप लोग इसको जानते हो, बहुत सी जगह आपने देखा होगा। इसके ऊपर फूल भी लगते हैं। ये इसके फूल हैं जो कि बीमारियों वगैरह के काम आते हैं। इसके अंदर का कहते हैं जो लौंग है, सांस की प्रॉब्लम है तो ये वाले लौंग 3 खा लिया करें, उससे आराम आता है। ये आग के पत्ते हैं, इससे दूध निकलता है और ये बहुत सी बीमारियों के काम आता है। ये उनको पता होगा जो हकीम है। और ये बकरियां देखें, ये सारे ये ताज़े घास और ये चीज़ें खा रही हैं। इनके लिए इनका गोश्त और इनका दूध फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। मुझे गुस्से से देख रही हैं कि ये इधर किधर से आ गए। और ये डॉगी भी साथ है। ये कोशिश में है कि मैं किसी तरह किसी को काट लूँ। मौसम देखें ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, बादल ही बादल है ऊपर आसमान पर। ये भी कोई जड़ी बूटी है। ये देखें, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी है या साग है किसी किस्म का, मुझे इसका नाम नहीं आता। यहाँ पर खजूरें भी हैं बहुत सी, और ये किक्कर है, पता नहीं क्या चीज़ है। ये सारा सब्जा ही सब्जा है, हरियाली हरियाली है। मौसम एकदम से खूबसूरत हो गया है। इनको चेक करें, मौसम एकदम से हसीन है और इनकी लड़ाई मज़ा दे रही है। कोई मुझे ना काट ले, अल्लाह बचा लेना अल्लाह। ये देखें, ये देखें, दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। ताकत नहीं देखी जाती, बस जज्बा होना चाहिए। इन दोनों में जज्बा है। ये भी मुकाबला कर रही है, वो भी मुकाबला कर रही है। ये इसको काटने के चक्कर में, वो खुद अपने बचाव में, अपने दफा में इससे लड़ रही है। वाह बकरी, तेरी जुर्रत को सलाम है, बड़ी अच्छी बकरी हो। ना करो हाँ, मतलब हिसाब के पीछे ये जानवरों के लिए पानी है। यहाँ से मोटर चलाते हैं, ये इसकी टैंकी है। ये पानी यहाँ आता है, यहाँ से स्टोर होता है। ये मवेशी जो ठहरे हुए हैं, ये इनको फिर पानी यहाँ से दिया जाता है। इनकी घास भी इधर से बनाई जाती है। ये थोड़ा देहाती माहौल है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। देहात में सेम ऐसा ही होता है। ये मुर्गियों के, कबूतरों के घर बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। सादगी का अपना एक मज़ा है। माहौल आज इतना आसमान खूबसूरत हुआ पड़ा है, ना पूछे।
ये मवेशी ठहरे हुए हैं इनके, जिनको मतलब ये इधर से पानी शानी लेकर इनका घास वगैरह बनाते हैं। घर का दूध भी होता है और मतलब ताज़ा फ्रेश दूध होता है, मिलावट भी नहीं होती। ये वाले घर बने हुए हैं लेकिन ये अब टूट गए हैं। ये कबूतरों के और मुर्गियों के डरबे हैं या घर है, अभी इनमें कुछ भी नहीं है, ये खाली हैं ऐसे, लेकिन ये घर उनके हैं। ये भैंस बड़ी गुस्से वाली लग रही है मुझे, इससे डर लग रहा है। ये गाय है, ये भी थोड़ा गुस्सा कर रही है क्योंकि हम इसके लिए अजनबी हैं और पता नहीं ये कैसा वेलकम हमारा करती है। ये टोके वाली मशीन है, इसके साथ टोका जो चारा होता है वो काटते हैं, टोके वाली मशीन इसको बोलते हैं। ये बिजली के साथ चलती है। पहले तो ये हाथ वाले इसको वो लगी हुई थे, हैंडल लगे हुए होते थे, हाथ से करते थे, लेकिन आजकल ये बिजली के साथ चलते हैं, इनकी मोटरें लगी हुई होती हैं और ये काम पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। मतलब पहले हाथ की मेहनत लगती थी, अब बिजली के थ्रू ये होता है। और ये भैंसों के उपले हैं, जो मतलब भैंसें उपले या फोसी देंदे ने उन्हें देन ये काठियाँ, ये लकड़ियाँ जलाने, लकड़ियाँ और मतलब लकड़ियों और इनके साथ आग जलाते हैं। देहातों में तो बिल्कुल गैस नहीं होती, शहरों में भी कहीं कहीं गैस की सहूलत मैसर है, नहीं तो जो छोटे मोटे देहात हैं या छोटे गांव हैं तो वहाँ पर अभी तक यही ईंधन यूज़ होता है आग जलाने के लिए। ये गैस का नैमल बदला है, इस पर रोटी बहुत अच्छी बनती है। और घर आए हैं तो डॉगी को प्यास लगी थी, हमने इसको पानी दिया, इसने बहुत शरारतें की और इसको इतनी शदीद प्यास लगी थी, ये पागलों की तरह पानी पीने लग गया। घर में आके थोड़ा सा इसको सुकून मिला, मैं भी बैठ गई। मैंने कहा आप लोगों से मज़ीद बातचीत करोगी, लेकिन मेरी कॉल आ गई, फिर मैं उधर फ़ोन पर बात करने लगी। तो ये छोटा सा मैंने एक व्लॉग बनाया, मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाऊँ। यूट्यूब फैमिली आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते, प्लीज़ मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट करें। मैं आपकी पुरानी यूट्यूबर हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इसके बाद हम चले गए खाना देखने के क्या बन रहा है। ये रोटियां बना रहे हैं हम, ये चटनी भी बनी हुई रखी है, ये सारी रोटियां मेरी भाभी ने बनाई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी रोटियां बनाई हैं। और इन्होंने क्या सालन बनाया है वो भी आपको दिखाती हूँ आज क्या पकाया। और ये सालन में करेले बनाए हैं, ये करेले भुने हुए करेले पके हुए हैं। सालन भी बन गया, रोटियां भी बन गई हैं, अभी हम रोटी खाएंगे।